चलिए भाई, बुधवार की सुबह तो आज है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी एक्टिव हैं सब आज कल्मिनेट होंगे, सब आज एक्सपायर होंगे। कल डीमर्जर के बाद, वो प्राइस डिस्कवरी के बाद वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स री इशू करे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, आज कहा जा रहा है कैबिनेट की बैठक भी मोस्ट लाइकली सुबह 10:30 बजे स्केड्यूल्ड है। हालांकि इंडिकेशंस ये हैं कि सीसीईए की बैठक नहीं होगी। क्या होगा, आई एम श्योर कुछ देर में लक्ष्मण हमें बता रहे होंगे चैनल पे। अच्छा, रिजल्ट्स के लिहाज से एक ठंडा दिन है आज। वायदा बाजार की 3 कंपनी जिनके नंबर्स आने वो आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी का कोई नंबर नहीं आएगा। हाँ, इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट जरूर कर रहे होंगे, पर ध्यान रखिए एक तूफान से पहले की शांति टाइप है। आज पस्त है रिजल्ट सीजन, कल से गजब का पिकअप होगा। ये सेकेंड हाफ वीक का रिजल्ट तूल पकड़ते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, यूएस में आपको याद होगा महंगाई कुछ कूल ऑफ हो गई थी, तो बाजार का मूड माहौल दुनिया भर का बदल गया है। पर क्या सिमिलर स्थिति किसी यूके और यूरोजोन में है कि नहीं, आज पता चलेगा, क्योंकि आज यूके और यूरोजोन दोनों ज्योग्राफीज के जून के सीपीआई नंबर्स भी सामने आएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे है तो आज वो पेनल्टीमेट सेशन है, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला, और ज्यादातर एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हम बाजार में आज डाइजेस्ट होते हुए देखते हैं। ज्यादा एक्शन आज दिखता है, पेनल्टीमेट इसीलिए इंपॉर्टेंट। चलिए तैयारी कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई कल की थोड़ी सी, कल का तो क्या टसल वाला सेशन, रिकॉर्ड उच्चतम सर्च हुए थे। कल का मार्केट दिखाई एक बार जरा, 19,800 के पार भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए, पर उन्हीं लेवल्स के आसपास को ब्रीच करने के बाद तो टसल जोन है 19,800, तगड़े राइटर्स का जोन है, वहीं से पस्त पड़ा भारतीय बाजार। 70 पॉइंट ऑफ डेज हाइज बंद हुए और उसके बाद लार्जली एक टसल था बुल्स और बियर्स के बीच में। फाइनली थोड़ा सा फ्लैटिश नोट पे महज 1/4% बढ़त के साथ बंद हुए थे 19,750, और उसके ऊपर अब गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से इंडिकेशन कि अब 25-27 पॉइंट ऊपर खुलते हुए नजर आए। क्विकली एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे, कैसा मूड है वहां पे दिखेगा, और यूएस के बाजारों की चाल, वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। एशिया लड़खड़ा रहा है, चाइना और उसके फेरिफेरल मार्केट्स वैसे भी थोड़ा सा पस्ती पड़े हुए हैं, लेकिन यूएस से कोई कंप्लेंट नहीं। 3/4 से 1% का उछाल कल फिर, ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब डाउ आपको हरे में मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह की विनिंग स्ट्रीक के 7 दिनों का उछाल कहा जा रहा है मार्च 2021 के बाद आया है। इस तरह से समीकरण बदल दिए यूएस के उस इन्फ्लेशन प्रिंट ने। ये है यूएस का मार्केट। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जान लेंगे मूड मॉल है कैसा, और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज D-1 सेशन की तैयारी करी जाए। नीरज जी कैसा मूड, ये यूएस जो कर रहा है वो एशिया नहीं कर रहा है, क्या मूड चल रहा है? हमारे लिए क्यूज कैसे हैं? एशिया में हम लोग कर रहे हैं ना, हम ही हैं, 2 ही हैं बस, भारत अमेरिका, बाकी सब इधर, बाकी इंपॉर्टेंट है भी नहीं कुछ। क्या कहते हैं, अपनी चाय इतनी चाय बाकी सब कम पानी वाला जो डायलॉग कि यूएस अमेरिका छोड़ के बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा। हालांकि यूएस ना हो तो भी हम ही है और उधर जब 2 में कंपेयर करोगे तो सिर्फ हम ही हम बहुत ही स्ट्रांग रैली, बहुत जबरदस्त रैली कर रही है, और उसका कारण सिर्फ वही रिजल्ट सीजन। हमने कहा था ना कि 2 चीज़ें आपको ध्यान, रिजल्ट सीजन अल्टीमेट जा रहा है वहाँ पर, और खासतौर पर बैंकों के, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, चार्ल्स श्वाब, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन, सब ने गजब के रिजल्ट पेश किए हैं, सब अनुमान से बेहतर नतीजे आ रहे हैं, सबके स्टॉक भाग रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5% तक यहाँ पे देखने जा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने 20% ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, और गाइडेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमेंट्री भी सारे बैंक्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है। तो इसी की वजह से कल जो तीनों इंडाइसेस हैं यूएस के 15 महीने के ऊंचे पे गए, अप्रैल 2022 के बाद से सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं। और जो अपना वो छोटे मी वाला स्टॉक ना, रसल 2000, वो सबसे ज़्यादा चला है, क्योंकि वहाँ और तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो सॉलिड रिजल्ट्स, सॉलिड कमेंट्री बाजार को तेज़ी दे रही। आईटी की जो थीम पिछले क्वार्टर तक चल रही थी यूएस में, उसमें और तेज़ी आ गई है, और तेजी आई कि जो 7 सितारे हैं ना, सप्तऋषि स्टॉक जिनको मैं कहता हूँ, उनमें से नैस्डैक के साथ, नैस्डैक जिन्होंने नैस्डैक के लिए था, उसमें से एक दिग्गज भाई साहब है माइक्रोसॉफ्ट।
जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उन्होंने कल अपने AI के एक प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन $30 पर मंथ पर सब्सक्राइबर बढ़ा दिया है। हाँ। उसकी वजह से स्टॉक में तो तेजी आई, करीब $125 बिलियन मार्केट कैप बढ़ गया उनका। इस तरह की रैली देखने को मतलब मिली है। बेसिकली आम बेचने के ठेले पे आपको आम के दाम बढ़ा और सारे आम हाथों और बिक गए सब, बिक गए। हाँ, ये हालत धंधा है। ऐसे ही होना तो चाहिए। मतलब अभी तो एनवीडिया की तरफ से आप चमत्कार देखेंगे जब रिजल्ट वो पेश करेगा, तब वो इसे आज मेरे ख्याल में आज उसके भी रिजल्ट आने होंगे, टेस्ला के भी। सो रिजल्ट सीजन के दम पे चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे सारे ये सब। माइक्रोसॉफ्ट में तो गजब की रैली कल दिखाई, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। मतलब कल मैं इसका एक देख रहा था कि दुनिया के सारे मार्केट कैप के हैं, तो मैं एक्चुअली रिलायंस की वजह से देख रहा था। रिलायंस 42nd कंपनी है वर्ल्ड में जिसका इतना मार्केट कैप बन गया है कल अभी तो की। बहुत रूम है, मतलब अरे रूम ऐसे देखने का मैनीफोल्ड रूम है अभी तो, मतलब गजब का रूम है अभी तो। $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में बहुत बड़ा रूम है। आप सोचिए कितनी गजब की चीजें वहां बन रही है। $3 ट्रिलियन बहुत आराम से माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर कर लिया। तो बहुत बहुत जबरदस्त जो तेजी है ना, वो इसके कारण है। गोल्ड भी लेकिन कल थोड़ा सा रिबाउंड हुआ, क्रूड भी थोड़ा सा रिबाउंड हुआ, लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं कि उससे मार्केट को कोई असर पड़े। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का सेशन थैंक्स टू रिजल्ट सीजन। दो चीज़ें लेकिन आपको बता दूं, बैंक ऑफ अमेरिका का एक सर्वे है। देखिए ये कॉशन वाला नोट नहीं है बिल्कुल, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैंने लिखा है ट्वीट में। तो इसमें अभी भी लोगों को मूड बेयरिश है। ये इसको कहते हैं अदा। ये हमारी नज़ाकत है कि मैं बहुत तेजी ही मार्केट में, लेकिन मैं कॉशियस आदमी हूँ। ये अच्छा है। डिनायल में रहो आप, साइडलाइन में बैठे रहो, ऐसे लोगों एंड में सब लौट के आएंगे, कहीं नहीं जा रहे। तो 60% अभी भी मानते हैं कि मार्केट में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, फेड कुछ भी कर सकता है। ये हार्ड लैंडिंग रूल्ड आउट है, कंप्लीट नहीं, वो तो हो ही नहीं, वो तो खत्म। सॉफ्ट कितनी सॉफ्ट होगी उस पर डिबेट। मुझे लगता है सॉफ्ट भी नहीं होगी, या तो मतलब लैंड ही नहीं करेगा, वापस टेक ऑफ कर जाएगा। हाँ, वो या तो ये हो सकता है लैंड ही ना करे, आते निकल ले ऊपर ही, या तो नोज डाइव क्रैश करेगा, लेकिन जो कि संभावना नहीं। एक और सर्वे बता दूं ब्रीफली, जेपी मॉर्गन का क्लाइंट सर्वे है, उसमें पिछली सर्वे में जो 1.5 महीने पहले हुआ, उसमें 50% लोग कहते थे कि मैं इक्विटी में ना ऐड करूंगा ना डिक्रीज करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। अभी वो घट के 17% हो गई। यानी न्यूट्रलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश नहीं हो रहे हैं। ये मुझे लगता है अच्छे संकेत मानने चाहिए। मतलब लोग ओवरटली बुलिश नहीं है, बाजार बढ़िया चल रहा है, सारे क्यूज कंड्यूसिव और पॉजिटिव हैं, जोश के साथ तो होश ग्लोबल क्यूज बल्ले बल्ले। अरे बल्ले सॉलिड है, बहुत ही जबरदस्त सॉलिड है। चले, ये अच्छे ग्लोबल संकेत, लेकिन कल का भारतीय बाजार वो ठीक है, रिकॉर्ड हाई जड़ ही रहे हैं, तो आजकल तो आदत सी हो गई है। लेकिन लार्जली कल हुआ क्या, किसी 19,700 19,800 के बैंड में हमने कंसोलिडेट करा, इसे ऐसे पुट अक्रॉस करिए वीरो। रेस्ट डे था कल, क्या क्यूज, ये ग्लोबल सब कुछ ठीक ठाक। हमारे संकेत क्या कहते हैं, 19,800 है तो दिक्कत वाला जोन, वहीं से पस्त पड़े थे, क्या अप्रोच रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए 19,800 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो शुक्रवार से कमेंस हुआ था, हमने पहले ही बात की थी आशीष कि वही एक पॉइंट है जिसको हमें जाके टारगेट करना है इस हफ्ते के लिए। वो मिला। कल हमारी अप्रोच थी हम डिप्स को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस 1, बट 19,800 प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की एक ट्रेजेक्टरी है। लेवल था 19,778,803, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए और फिर डिप का इंतजार कीजिए। निफ्टी बैंक का ट्रेड बड़ा खूबसूरत मिला, 45,651। जैसे ही ये क्रॉस होगा आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 45,910, 840, वो भी मिला। और इस जोन में प्रॉफिट्स को बिल्कुल बुक कीजिएगा, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था। और फिर डिप का इंतजार कीजिएगा बेस 1 तक। बेस 1 वॉलेट नहीं हुआ, लेकिन कल बैंक निफ्टी का बिहेवियर पोस्ट आई थिंक जो डिप आया उसके बाद थोड़ा सा खराब था। मैं इसको खराब शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसी तरीके से अप्रोच करूंगा इस लेटर हाफ की वीकनेस को आज के डेटा में और स्ट्रेटेजी में। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। पहले 2115 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की लगभग 1317 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो मोर और लेस अगर आप देखें वो जो हायर लेवल से सेलिंग थी वो स्पॉन्सर थी डीआईएस की। बट इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने कल 500 करोड़ की बाइंग करी, शॉर्ट फिर कवर किए, 4400 कॉन्ट्रैक्ट फिर लॉन्ग किए और उनके नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आशीष अब 96,000 हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग थी, यहां पे करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इन्फ्यूज किए। लेकिन याद रखिएगा कल पुट शॉर्ट थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, 2.25 लाख पुट, ठीक है, तो उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आज आगे बढ़ूंगा। निफ्टी लेके आइए पहले स्क्रीन पे। निफ्टी में अब एक बहुत सीरियस चैलेंजिंग आपका जोन बन गया है
19,800, 19,900 और 20,000। जरा वो ऑप्शंस के स्टैट्स लिखे आइएगा। आशीष, ये 3 कॉल्स और इनफैक्ट ये 6 स्ट्राइक्स, मतलब 800, 850, 900, 950 और 20,000, ये 6 स्ट्राइक्स जो हैं वो लगभग 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आएगा और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 800, 900 और 20,000 और नीचे अभी भी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई आशीष 19,600 और 500 के जोन में है। थोड़ा सा कल पुट्स पे ओआई रिड्यूस हुआ है, इसको जहन में रखिएगा और थोड़ा सा कॉशियसली, बट अप्रोच अभी भी लॉन्ग की है आशीष। क्या कैसे करें? देखिए, आज का ट्रेड जोन कहता है, जरा ऑप्शन पिरामिड्स लेके आइएगा, कि 19,800 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। उसमें जाना, उसमें एंटर करके ट्रेड करना मुश्किल होगा। गैप अप्स के साथ उसको चेस कर लें अगर, तो वहां पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिलेगा। इवनली पॉइज्ड है, नीचे 19,500, 600 और ऊपर 19,800, 900 और 20,000। अभी भी कहूंगा जो कल कहा था, अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 आशीष। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पर। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 तक का जो डिप होगा वो आपको बाय करना है, वो अच्छा रिवॉर्ड देगा। स्क्रीन पे लेके आइएगा और वो है करीब करीब 19,668, 621। क्यों? क्योंकि 19,600 की पुट एक साइजेबल ओआई कमांड करती है। ऊपर की तरफ किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो हम लोअर ट्रेड पिक करेंगे आशीष, उसको एग्जिट करना है 783,908 के ऊपर। अगला सस्टेनेबल मूव तभी आएगा जब आप इस जोन के कॉल राइटर्स को ट्रैप करेंगे, और वो तब होगा जब आप 808, 823 के ऊपर टिकेंगे, तभी फ्रेश मूव आएगा टुवर्ड्स 854, 86। अदरवाइज द ट्रेड जोन लाइज बिटवीन 19,908 और नीचे 19,668। ये रहेगी निफ्टी पे अप्रोच। रिलायंस बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा आज। निफ्टी बैंक कल प्रॉफिट टेकिंग आई, आनी जरूरी थी, 46,000 की ट्रेजेक्टरी से आई और बहुत डिसेंट आई। बट जरा एक बार नया ऑप्शन सेटअप देखिए आशीष। नए ऑप्शन सेटअप के मुताबिक 45,500, 45,800 और 46,000, जहां कल हम रोटेट और घूम के आए हैं, वहां ये 3 बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं और पुट राइटर कहीं पे प्लेस्ड है तो वह है 45,000 की स्ट्राइक। और एक और चीज याद रखिएगा, 44,950 से लेके 44,740 के बीच में, मतलब इस 45,000 की स्ट्राइक से 250 पॉइंट नीचे आपके 2 10 डेमा और 20 डेमा एवरेज परसिस्ट करते हैं। तो मैं यही कहूंगा, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा देखभाल के ट्रेड कीजिएगा। अप्रोच क्या रहेगी? बाय एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, वो ज्यादा तर्कसंगत ट्रेड होगा, बेस 1 और इवन बेस 2। और अगर हमें लॉन्ग करना है हायर साइड पे, ये बेस 1 मैंने इस पे ट्रेड पिक करना बेस्ट होगा, और हमें एग्जिट करना है 45,500 और 45,710 की ट्रेजेक्टरी में, जो रेजिस्टेंस 1 है। अगला स्विंग, स्ट्रॉन्ग स्विंग आशीष तभी आएगा जब आप 45,710 यानी इस जोन के 2 कॉल राइटर्स को ट्रैप करके उनके ऊपर सस्टेन करेंगे, तब एक 940 और 6060 तक का स्विंग आएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी को लोअर ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कीजिए आशीष। बिल्कुल ठीक है। 19,800 इंपॉर्टेंट है भाई। 3 टाइम्स ज्यादा कॉल राइटिंग है वर्सेस पुट राइटिंग उस जोन पे। देखिएगा आज की ऑप्शन एक्टिविटी उस लेवल पर, वो दिन का कोर्स डिसाइड करेगी। एक्चुअली लेवल सारे जो वीरू मेंशन कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ गए। थोड़ा सा रेस्ट डे आज है, कल से सारा एक्शन पिकअप हुआ, रिजल्ट्स, मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का, ये वो बहुत कुछ लाइन है। ये एक्सचेंजेस ने रेस्ट डे इसीलिए दिया है आज कि हम लोग गावा सर का 70th बर्थडे मना। गावा सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू आशीष, रियली थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया। और पार्टी कहाँ है? हाँ, पार्टी वार्टी का कुछ बोलेंगे आप? पार्टी अभी मैं गोवा में हूँ। गाबा सर, हाँ जी। गाबा सर, आप आए नहीं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माफी आप चाहूंगा, आए नहीं। दफ्तर शिफ्ट हो रहा था, क्या करता हुआ। ये वीरू को पार्टी पहले वहां से बुलाया, अपन को कुछ पूछता ही नहीं है कोई यार। ये अन्याय है अपना। अन्याय है यार ये। नहीं, आपको भी बुलाया था, आप भी आए थे, पार्टी तो अच्छी थी। थैंक यू, आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा। गावा सर, आप एक परिवारी है हमारे, और क्या। आज गोवा में कल सुबह मुलाकात होने वाली है, साक्षात नजर आओगे आप क्या? बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक लेक्चर के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। ये तो वरना बोलते ना नेशन फर्स्ट, बस वॉर कॉलेज में एक लेक्चर है तो उसके लिए आया हूँ। उनका बोला कि 19 तारीख को आइए, बोला हाँ, सोचा नहीं, क्योंकि नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज। वाह गावा सर।
चलिए 70th बर्थडे गाबा सर आज लेक्चर दे रहे होंगे नेवल कॉलेज में गोवा में। पर गाबा सर जन्मदिन की एक बार फिर से हम सब की तरफ से आपको लव यू सर। थैंक यू, लव यू। सुमित स्क्रीन पे नजर आ रहे थे आपको। दरअसल सुमित ने बोला गाबा सर की बर्थडे तो मैं भी फुल जोश में सुबह पे नजर आऊंगा आप लोगों को। ये बोले खुद ही बोले आज मैं स्टॉक्सी न्यूज करना चाहता हूँ। गावा सर की वजह से। गाबा सर ही नहीं है। गाबा सर नहीं आए। सुमित आज के स्टॉक्सी न्यूज कौन से? चलिए अभी तो फिलहाल अर्निंग्स ही आप देख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत लंबी सूची है अर्निंग्स की। बाकी स्टॉक्स न्यूज आप 8 बजे देखेंगे, लेकिन हाँ जो शुरुआती या फिर क्रूशियल अर्निंग्स हैं उसमें एक इंडसइंड बैंक, इसका नंबर्स आए हैं। मुनाफा 1600 करोड़ से बढ़ के 2100 करोड़ रुपए की रेंज में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। एनआई भी बढ़ा है वाई बेसिस पे। ग्रॉस एनपीए घटे हैं 1.94% के आसपास आया और नेट एनपीए भी 0.5% 0.58% के आसपास। इन टोटल ये मिक्स साइड पे नंबर्स या फिर मिक्स टू बेटर साइड पे नंबर्स आप काउंट करके चल सकते हैं। एलएनटी टेक अनुमान के आसपास ही ये भी नंबर्स आए हैं। मुनाफा 340 करोड़ से घटकर 311 करोड़ और एग्जैक्ट 311 करोड़ का ही अनुमान, तो इसके आसपास ये नंबर है। आय 2370 करोड़ से घटकर 2301 करोड़। एबिट 423 करोड़ से 395 करोड़ और यहां पर भी 396 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन करीब 17.5% से घटकर 17.2% के आसपास क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिले। तो अनुमान के आसपास ही एलएनटी टेक के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वीक साइड पे नंबर्स है। मुनाफा भले 349 करोड़ से बढ़ के 390 करोड़ है, लेकिन कंबाइंड रेशियो 104% से घट के 103.5% के आसपास आया। ग्रॉस प्रीमियम 5530 करोड़ से बढ़ के 6622 करोड़ रुपए और ऑपरेटिंग मुनाफा 317 करोड़ से बढ़कर 331 करोड़, लेकिन कंबाइंड रेशियो क्रूशियल है तो वो अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा बढ़िया नंबर आपको सीआईई ऑटोमोटिव के दिखाई पड़ेंगे। मुनाफा 190 करोड़ से सीधे 301 करोड़ रुपए आया है। आय 2216 करोड़ से बढ़कर 2320 करोड़ और इबिटा 305 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़। तो शानदार साइड पे नंबर आप सीआईई ऑटोमोटिव के देख रहे हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इसके भी नंबर्स वाई बेसिस पे बेहतर है। इबिटा 71 करोड़ से बढ़कर सीधे 134 करोड़ रुपए आया। मार्जिन 6.5 से सीधे 14.5% और मुनाफा करीब 38 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़ तिमाही के अंदर पोस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर भी बेटर साइड पे नंबर आप काउंट करेंगे। इन नंबर्स के बीच में एक Q1 अपडेट भी आया है, वो है अदानी ट्रांसमिशन का, जहां पे अवेलेबिलिटी की बात की उन्होंने 99.77%, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पूरे अपडेट में आया है वो है इनकी 3 स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक LOA किया आंध्र प्रदेश में और करीब 3700 करोड़ रुपए के एक स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट Q1 में इनको मिले हैं। तो ये बड़ा नंबर है जो कि कंपनी के लिए कामकाज कर सकता है। तो अदानी ट्रांसमिशन कल इनका AGM भी था और आज भी अदरवाइज के ऊपर आप नजर रखेंगे। चलिए भाई, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। ये सुबह जो जानने इंपॉर्टेंट थे वाले मेंशन करे सुमित ने, अदरवाइज एग्जॉस्टिव लिस्ट है। जब सुमित 8:30 बजे जोड़ेंगे तब उस पर और डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी। क्विकली एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर आता हूं। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मिड कैप सिलेक्ट एक्सपायरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर से बता देता हूं दिक्कत क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं। कल रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है डीमर्जर की, याद रखिएगा। कल क्या होगा कल सुबह के शो में बहुत डिटेल में समझा दूंगा, उसकी अभी से कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आज तो इसकी तैयारी करिए जो कल्मिनेशन। आज वैसे आखिरी दिन है, जो चाहें जिनके पास रिलायंस का स्टॉक होगा वो डीमर्ज एंटिटी जियो के शेयर्स उनको मिलेंगे, जियो फाइनेंशियल जिसका इवेंचुअल नाम होगा। खैर ये सब आगे की कहानी, आज एक्सपायरी पे ध्यान रखिए। कैबिनेट मीट 10:30 बजे बता चुका हूं, रिजल्ट्स बता चुका हूं इंपॉर्टेंट वाले। मलेशिया की छुट्टी है, इस्लामिक न्यू ईयर, ये तो हमें भी छुट्टी लेनी चाहिए। हाँ यार, मैं तो सोच रहा था छुट्टी में बहुत कंजूसी करते हैं। रेस्ट दे दिया, शायद कम काम का दिन है। यूके का सीपीआई और कार रजिस्ट्रेशन, यूरोजोन का सीपीआई, यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज आएगी। मुंबई वाले ध्यान रखें, आज ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई और आसपास के कोंकण के रीजन्स में बहुत हेवी रेन्स होंगी और आसपास के रीजन्स में पालघर और रायगढ़ के लिए तो रेड अलर्ट है आज, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल्स वहां पे। और मॉनसून अलर्ट से याद आया, कल से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, तो आज दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है गवर्नमेंट द्वारा। कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी केडिया कमोडिटी की तरफ से आई है और इनफैक्ट अजय केडिया साहब ने सेल्फ क्यूरेट करके कुछ ब्यूटीफुल ट्रेड्स आपके लिए आपकी स्क्रीन पर रख दी है। लाइए दिखाइए डायरेक्टर साहब आज की कमोडिटी रणनीति। सोने में अगस्त वायदा में खरीदारी 59-40 के स्टॉप के साथ और कच्चे तेल के जुलाई वायदा में खरीदारी। तो इस सोने में भी कच्चे तेल में भी खरीदारी है। कच्चे तेल का 6100 का स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी से जो ओपनिंग रुझान आ रहे हैं वो स्क्रीन पर रख देता हूं। 30-32 पॉइंट
गैप अप के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हैं, फिर चलेंगे ऐसा मूड लग रहा है। मॉर्निंग कॉल में लेकिन आज के लिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।